एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण का कितना बड़ा वंश था? जोर से 56 करोड़ यदुवंशी थे। भगवान के बेटे कितने थे? 16,108 पत्नियां थीं और हर रानी से 10-10 बेटे हुए, तो 16,108 गुणित 10 कर लीजिए। फिर उनके बच्चे हुए होंगे 5-5, 6-6 तो हुए होंगे। टोटल 56 करोड़ यदुवंशी थे। फिर उनके बच्चे हुए, कितने हो गए टोटल? 56 करोड़। अब आप सुनिए कि भगवान कृष्ण के सामने वो 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। भगवान की आंखों के सामने मर गए और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्या मतलब निकला इसका? भगवान की भी पत्नी है तुम्हारी तरह, भगवान के भी बच्चे हैं तुम्हारी तरह, भगवान भी गृहस्थी में रहते हैं हमारी तुम्हारी तरह, भगवान सारे काम करते हैं हमारी तुम्हारी तरह, पर करते हुए भी वो नहीं करते। समझ में आई? आसक्त नहीं है, अटैच नहीं है उन चीजों से। और आप लोग क्या है? पत्नी है। अब भगवान कितना बड़ा परिवार आपस में सारे चले गए, भगवान रोए नहीं कि मेरा बेटा चला गया, मेरी पत्नी कहां गई, मेरा पोता ना, कोई आसक्ति नहीं, निर्मोही है भगवान, कोई मोह नहीं है तो जिम्मेदारी है, नहीं है तो राम जी की इच्छा। जीवन में इस सिद्धांत से कोई रहे तो वो गृहस्थ में रह करके वो भगवत प्राप्त संत ही कहलाएगा। हर स्थिति में प्रसन्न रहो। जाहि विधि राखे राम, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए और जाहि विधि राखे राम। भक्तों, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे भगवान की मर्जी उसमें रहना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए और जाहि विधि रखे राम। हानि लाभ सहो ये सोच करके ये विधि का विधान है, और विधि के विधान को राम ना मैट पाए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ना मैट पाए, तो हमारी तुम्हारी ताकत कितनी है। आज का आदमी जबरदस्ती मर रहा है, परेशान हो रहा। जीवन में संसार में रहो, आनंद से रहो, पर किसी चीज में ना डिपेंड ना हो जाओ। मैं इसके बिना नहीं रह सकता ना जी, रहना पड़े। वो वस्तुएं आज हैं कल रहेंगी। तीन चीज कभी अखंड नहीं रहती। जानते हो क्या क्या? सत्ता, सौंदर्य और संपत्ति। ये तीनों कभी किसी के पास नहीं रही अधिक समय तक। समय के साथ ये तीनों आती हैं और समय के साथ ये तीनों, जोर से, क्या क्या? सत्ता, सत्ता, सत्ता आई और सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सत्ता सारे समय नहीं रहेगी। सत्ता, सौंदर्य, सुंदरता, जवानी सदा ना रहेगी। सत्ता, सौंदर्य और संपत्ति आज है कल रहेगी, इसकी गारंटी दे दो आप लोग हमें लिखकर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर
एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। तो सत्ता संपत्ति और सौंदर्य ये आते हैं और जाते हैं, ये किसी की मुट्ठी में नहीं रह सकते, ये किसी की बाप की बफौती नहीं है। और आप लोग इन तीनों के लिए परेशान रहते हैं और ये किसी के बाप की नहीं है और आप इन्हीं के लिए या तो आप सत्ता के लिए मर रहे हैं, या तो आप सौंदर्य प्रसाधन लीपा पोती कर रहे हैं, सदा जवान रहें। कितने भी जवान रहो, बुढ़ापे में बंदरिया होना है।